नमस्कार मित्रों, मैं विनय पाठक दिल्ली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक प्लान के साथ आप सबके साथ जुड़ रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 फरवरी को पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है और पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपका नेशनल और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। काफ़ी क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं और करेंट अफेयर्स का जो पार्ट है यानी समसामयिकी का जो भाग है वो एग्जाम के दृष्टि से या आपके प्रिपरेशन की दृष्टि से इस तरह का इंपॉर्टेंस रखता है कि आप सीधे सीधे फैक्ट पढ़कर या करंट में चल रही एक प्रकार से आंकड़ा, योजना, चर्चित अभियान, इस प्रकार की गतिविधियों को पढ़कर आपको ज्यादा एग्जाम हॉल में अपने आप को पजल्ड आप नहीं पाएंगे। जहां पर जीएस या अन्य तथ्यों के डीपनेस अथवा हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पर करेंट अफेयर्स का एक ऐसा पैमाना अथवा ऐसा स्टैंडर्ड है जो नॉर्मली पीएससी के द्वारा लगभग पिछले कई वर्षों से एक सामान्य स्तर पर बना हुआ देखने के लिए मिलता है हमको। तो यहां पर मैं आपसे चर्चा ये करने के लिए हूं कि हम प्रयास करेंगे कि 12 फरवरी से पहले, यानी 12 फरवरी कहने का मतलब ये है कि आप अमूमन ऐसा मान के चलें कि जनवरी लास्ट तक हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के इस 20 पॉइंट को लेकर यानी 20 पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। 20 पॉइंट में हमारे क्या क्या टाइटल होंगे और खास तौर पर इसको हम इस बार मंथली वाइज डिस्कस ना करके इसको ईयरली वाइज डिस्कस करेंगे। हम एक टॉपिक लेंगे, जैसे आज के क्लास में या आज के इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ की योजनाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो छत्तीसगढ़ की योजनाओं को हम दिसंबर से जनवरी यानी टोटल हम 12 महीने के फॉर्मेट में देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से योजनाएं अधिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हम पूरा 12 माह का ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य जैसे जो घटनाएं हैं, जैसे योजना के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा चर्चित अभियान की जो फेमस कैंपेन चलाए गए हैं, जो जिले स्तर पर चलाए गए हैं। विशेषतः जैसे आप देखेंगे आपकी परीक्षा में चुप्पी तोड़ो अभियान, मोर पड़ोसी मोर जिम्मेदारी अभियान अथवा निजात कार्यक्रम, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जिले स्तर के योजनाएं अथवा कार्यक्रम पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम प्रयास करेंगे 6 महीने का यानी दिसंबर से लेकर आपके जून तक के हम चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से चर्चित स्थल नियुक्तियां, जो अपॉइंटमेंट खास रहा या विशेषतः वर्तमान में हम विधानसभा के मंत्रिमंडल से लेकर अलग अलग विभाग के कौन से पद में कौन पदस्थ है, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उपलब्धियों को विशेषतः हम 6 महीने के लिए कवर करेंगे कि 6 महीने में राज्य सरकार की क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या नेशनल लेवल पर उनकी उपलब्धियां रही, अथवा इसमें क्या क्या राज्य स्तर पर अथवा जिले स्तर पर जिला चर्चा का विषय रहा। चर्चित व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटी में कौन कौन व्यक्ति काफी चर्चित रहे। वेब पोर्टल एवं ऐप जैसे जलदूत ऐप है आपका, ठीक है, जागृति ऐप है, तो अलग अलग ऐप के माध्यम से क्या क्या उसमें विशेष है इसको हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ बजट 2022-23, उपचुनाव में आपको पता होगा, जैसे अप्रैल का खैरागढ़ उपचुनाव, अभी हाल ही की बात करेंगे तो 8 दिसंबर को जो रिजल्ट आया हमारा भानु प्रतापपुर उपचुनाव, जिसमें 65,000 वोट प्राप्त की श्रीमती सावित्री मंडावी जी ने और लगभग 21,721 मतों से उन्होंने श्री ब्रह्मानंद नेताम जी को उन्होंने क्या किया, पराजित किया और 16वीं महिला विधायक के तौर पर वो विधानसभा में स्थान बनाई है। इसके अलावा राज्य में जो विशेषता देखा जाए 6 माह में जो क्षतियां हुई हैं निधन के तौर पर, इसके अलावा हम खेल और खिलाड़ी, प्रमुख रचनाएं, प्रशासनिक निर्णय और राज्य में विशेषतः आपके 6 माह में पुरस्कार, क्या क्या पुरस्कार राज्य को प्राप्त हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अथवा जिले स्तर पर किस पुरस्कार को जिसको राज्य सरकार ने दिया हो, ठीक है। पुरस्कार के बाद हम महोत्सव देखेंगे, जैसे राउत नाचा महोत्सव, छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव, मड़ई बस्तर बादल मड़ई महोत्सव हम बात करें या एग्री कार्निवल की बात करें, ठीक है। इस प्रकार से हम महोत्सव को जानेंगे। महत्वपूर्ण रिपोर्ट में अलग अलग नीति आयोग का, जैसे बेरोजगारी दर अभी हाल ही में आपको पता है 0.1% है, तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट विशेषतः 6 माह में रहे उनके विषय पर हम चर्चा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण में हम अमूमन 35 से 40 मिनट में जो मुख्य फैक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया, अलग अलग क्षेत्रों में
वृद्धि कब सर्वाधिक, कब न्यूनतम, कितना योगदान, कितना प्रतिशत वृद्धि, इन सब पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। नवीनतम जिले हम देखेंगे कि जो अभी 5 जिले बनाए गए हैं उसमें क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुआ और उनकी सीमाओं में लगे हुए क्या क्या क्षेत्र हैं, यहाँ पे वर्तमान में पदस्थ कौन अधिकारी हैं। राजकीय पुरस्कार में पुरस्कार बहुत ज्यादा है, लेकिन आप विशेषतः किनको फोकस करें। जैसे विशेषतः देखें हम 3 पुरस्कार जो इस बार दिए गए, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ये आपका विशेष देखेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या पंथी में स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार या स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी पुरस्कार, तो ये एक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा विविध में मिसलेनियस पार्ट में हम इनसे जुड़े हुए अन्य पहलू जो इन कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, इनको जानने का प्रयास करेंगे। यानी हमारा ये टारगेट रहेगा पीएससी प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ से जो प्रश्न आए, इस वीडियो के माध्यम से हम अमूमन ये टोटल 20 पॉइंट हो रहे हैं, जिसको हम प्रयास करेंगे कि ये लगभग 14 से 15 वीडियो में कवर हो जाए, और ये 14 से 15 वीडियो आपको जनवरी लास्ट तक पूरे अवेलेबल हो जाए, ताकि आप उसका एक बेहतर स्तर पर तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में जैसा कि मैंने चर्चा किया कि हम योजनाओं को देखेंगे। ये योजनाएं महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? सबसे खास बात, आप जो डिजायर या जो आप महत्वाकांक्षा लेकर चलते हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी का, निसंदेह सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में बैठने का आपका एक ही उद्देश्य है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ी जो कार्यभूमि अथवा कार्यक्षेत्र है वो क्षेत्र होता है योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। तो ये योजनाएं प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस तो रखती हैं, साथ ही साथ मेंस की परीक्षा में आपको पेपर 7 पेपर 5 के तौर पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इंटरव्यू में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ जब आप किसी पोस्ट में पदस्थ हो जाएंगे तो ऊपर से आने वाले निर्देश अथवा योजनाओं को कैसे बेहतर क्रियान्वयन करें कि आप उसका एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके, ये आपके जॉब की रिक्वायरमेंट भी होती है। चलिए फिर हम योजनाओं को डिस्कस करते हैं। योजनाओं का क्रम हमारे लिए दिसंबर से जनवरी के सीक्वेंस में होगा, यानी अभी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में चलेंगे। यहां पर सबसे पहले हमारे लिए आ रहा है सुघर पढ़वैया अभियान। सुघर पढ़वैया अभियान एक प्रकार का अभियान है, लेकिन चूंकि इसे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में लाया गया है तो इसे एक योजना का स्वरूप मैं मानता हूं। ये परीक्षा के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुघर पढ़वैया अभियान अथवा सुघर पढ़वैया योजना के माध्यम से राज्य सरकार की ये एक महत्वाकांक्षा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, यानी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के रुचि के आधार पर यानी उनके इंटरेस्ट के आधार पर उनका कौशल उन्नयन किया जाए, यानी उनमें स्किल डेवलपमेंट लाया जाए। अब ये स्किल डेवलपमेंट डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या जो लोकल क्राफ्ट होते हैं, स्थानीय कला होती है, लोकल आर्ट है, उसमें भी उनको प्रमोट किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है? विशेष बात यह है कि इस अभियान अथवा योजना को 14 नवंबर 2022, और आपको पता होगा कि 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, और कुछ योजनाएं जो विशेष अवसर पर लाई जाती हैं उन योजनाओं का डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 14 नवंबर यानी हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे, जिसको हम चिल्ड्रंस डे के तौर पर यानी बाल दिवस के तौर पर मनाते हैं। 14 नवंबर को इस योजना को की घोषणा की गई, और इसमें विस्तार छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में, यानी जो वर्तमान में 33 जिले हमको देखने के लिए मिलते हैं, 33 जिलों में छत्तीसगढ़ के इसका विस्तार है। इसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के स्टूडेंट में क्या करना है, तो आप बताएंगे कि उनमें पढ़ने वाले बच्चों के प्रतिभा एवं रुचि के अनुरूप उनमें कौशल विकास करना है, और इसके लिए 400 शिक्षकों की एक अलग से सूची बनाई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और इसमें श्री आलोक शुक्ला जी, ध्यान रखेंगे डॉक्टर आलोक शुक्ला, जो कि वर्तमान में शिक्षा सचिव हैं, इनको इसका नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका डेट भी, इसका विस्तार और इसका परिणाम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मोबाइल जन सेवा वाहन।
ठीक, मोबाइल जन सेवा वाहन जो है नवंबर माह में लगभग अगर हम बात करेंगे तो 10 नवंबर के आसपास इस योजना को लाया गया। इस योजना को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र के अर्जुनी ग्राम से लॉन्च किया गया और इस योजना का उद्देश्य है कि मोबाइल यानी वाहन के माध्यम से, यहां पर मोबाइल का मीनिंग मोबाइल ना होकर वाहन से प्रयोग किया जा रहा है, वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कैंप लगाना और कैंप लगाकर वहां पर आई टेस्टिंग करना यानी नेत्र की जांच करना और आई टेस्टिंग के साथ ही साथ वहां पर ब्लड का कलेक्शन करना यानी रक्त का संग्रहण करना, ब्लड डोनेशन को प्रमोट करना। और विशेषतः इसके लिए राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि राजीव युवा मितान क्लब विशेषतः अगर हम बात करेंगे तो राजीव युवा मितान क्लब का मुख्य मकसद ही यही है कि पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और छत्तीसगढ़ की योजनाएं और साथ ही साथ क्रिएटिविटी वर्क को बढ़ावा देना। यानी राजीव युवा मितान क्लब के उद्देश्य में ये योजना एक प्रकार से फिट बैठती है, जिसमें राजीव युवा मितान क्लब के समूहों को इसे कनेक्ट करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य को मुहैया कराना ही इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अधिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा है, जहां पर हमको देखने के लिए मिलता है कि गांधी जी ने स्वयं ग्रामीण विकास की बात की। ग्रामीण विकास यानी उनका मानना है कि जब गांव समृद्ध होगा और गांव के लोग समृद्ध होंगे तब विकास वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा। और इसी विचारधारा में जहां पर गोधन न्याय योजना और सुराजी ग्राम योजना के तहत गौठानों का निर्माण किया गया है और गौठान का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यहां पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा के माध्यम से गौठानों को एक औद्योगिक पार्क के तौर पर विकसित करना है। और वो औद्योगिक पार्क चूंकि ग्रामीण स्थल पर है तो हम कहेंगे कि ये औद्योगिक पार्क एक प्रकार से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के नाम से जाना जाएगा। अब विशेषता अगर देखें तो सबसे पहले हमको कांकेर जिले के कुलग्राम में, सबसे पहले इससे संबंधित हमको डिटेल जो है यहाँ पर कांकेर जिला से मिलता है। यानी सबसे पहले कांकेर जिले का एक स्थान है जिसका नाम है कुलग्राम। इस कुलग्राम में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया गया। आगे चलकर आप देखेंगे तो 15 अगस्त 2022 यानी स्वतंत्रता दिवस, अथवा आप कहेंगे इस बार हम कहेंगे तो 15 अगस्त 2022 को, जो कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, 15 अगस्त 2022 को घोषणा किया गया कि 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा रीपा, यानी हम कहेंगे महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। और महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले ही जो बजट रहा 2022-23, उस बजट में ही ग्रामीण औद्योगिक पार्क की कल्पना रखी गई और उस बजट के तहत ही कांकेर जिले में पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापना के पीछे कारण यह है कि राज्य सरकार चाहती है कि ग्राम में विकास एक प्रकार से गौठानों के माध्यम से किया जाए, गौठानों को एक औद्योगिक पार्क के तौर पर विकसित करें और उस औद्योगिक पार्क में एनिमल हस्बेंड्री यानी हम कहेंगे पशुपालन, साथ ही साथ लोकल क्राफ्ट को प्रमोट किया जाए। लोकल क्राफ्ट यानी जो स्थानीय कला है, साथ ही साथ वहां पर प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई जाए यानी प्रसंस्करण की इकाई लगाई जाए। जैसे हम कहेंगे मुर्गी पालन, पशुपालन, ठीक है, अलग अलग जो पालन किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे जो प्रोडक्ट होंगे यानी जो उत्पाद बनेंगे वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के बाद एक कहा जाए अर्थव्यवस्था यानी हम कहेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या होगा, वो गांव आपका स्ट्रांग होगा। तो गांव के स्ट्रांग होने से अल्टीमेटली ये सब चीजें उनको आजीविका से जोड़ता है। यानी रीपा के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो है आजीविका ही मुख्य इसका मकसद है। आजीविका यानी जो लाइवलीहुड है वो आजीविका को बढ़ावा देने को लेकर, और आजीविका का मुख्य स्रोत हो जाएगा रोजगार। यानी लोग जब ग्रामीण लोग इस गौठानों से जुड़ेंगे, चाहे वो स्व सहायता समूह से जुड़े
तो गौठानों से जुड़ने के बाद वहां पर जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है उस प्रोसेसिंग यूनिट से इन्वॉल्व होंगे, वहां पर जो आपके वर्क किए जा रहे हैं उससे इन्वॉल्व होंगे और उसके इन्वॉल्वमेंट से उनके पास कहीं ना कहीं पैसा जनरेट होगा और उससे उनकी अर्थव्यवस्था एवं उनका जो जीवन शैली है वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला कांकेर जिले के कुलग्राम में स्थापित किया गया आपका रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, यहां पर कुल 13 प्रकार की आजीविका से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही थी। और इसके बाद आप देखेंगे जब 2 अक्टूबर 2022 को रीपा को लॉन्च करने की घोषणा की गई 15 अगस्त 2022 के दिन, तो इस समय टोटल राज्य में 300 रीपा बनाने का उद्देश्य रखा गया, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी और इसको महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए इस 300 के लिए टोटल 600 करोड़ रुपए की राशि को यहां पर डिसाइड किया गया है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कुल 600 करोड़ रुपए इसमें क्या किए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। और ये जो 300 रीपा है यानी 300 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, ये प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर यानी विकासखंड स्तर पर आपका 2-2 रीपा यानी 2-2 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। और खास तौर पर बस्तर का जो तुरेनार क्षेत्र है वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो यही सब फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि रीपा का पहला चीज पूरा नाम महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है। ये जिस विभाग के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाएगा वो विभाग होगा आपका ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास। 2 अक्टूबर 2022 यानी गांधी जयंती के अवसर पर इस योजना को लाया गया। इसके प्रारंभकर्ता मुख्यमंत्री स्वयं यानी श्री भूपेश बघेल जी हैं। इसको जो है राजनांदगांव के डोंगरगांव जिले से लॉन्च किया गया। दूसरा पॉइंट, गौठानों को क्या करना है, इसमें ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करना है, जिससे युवाओं में रोजगार के अवसर क्या होंगे, बढ़ेंगे, उनकी आजीविका के माध्यम बढ़ेंगे। कुल 600 करोड़ रुपए की राशि 2022-23 के लिए स्वीकृत है। कुल 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना करना है जो कि प्रत्येक विकास खंड में 2-2 मिनिमम की स्थिति में रखे गए हैं। पहले स्टेज में यानी फर्स्ट स्टेज में 72 ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी और 2-2 आपके प्रत्येक विकास खंड में है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे अगले महीने में हम आएंगे जो हमारा रहेगा आपका सितंबर में या सितंबर माह में हमको अल्टीमेटली यहां पर जो योजनाएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे सबसे पहला है बालवाड़ी योजना। ठीक है, 3 योजनाएं हमको मिलती हैं। एक योजना है आपका मुख्यमंत्री गोवंश चिकित्सा योजना, ठीक है, जिसको यहां पर 10 सितंबर 2022 को लाया गया। 2 योजनाएं 5-5 सितंबर को लाई जाती हैं। एक 5 सितंबर की योजना है बालवाड़ी योजना और एक दूसरी योजना है जिसको हम कहेंगे मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना। ठीक है, तो सबसे पहले 5 सितंबर की एक योजना देखते हैं, बालवाड़ी योजना। बालवाड़ी योजना में मुख्यमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। बालवाड़ी को बनाने के पीछे क्या मकसद है? बालवाड़ी के पीछे एक उद्देश्य नजर आता है कि बच्चों में खेल खेल में शिक्षा को बढ़ावा देना। यानी यहां पर जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, 5 से 6 वर्ष एक आयु जो एज लिमिट है वो फाइनल है। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार प्रत्येक बालवाड़ी में, जहां पर मैं भी डिस्कस किया कि टोटल 5173 बालवाड़ी स्थापित किए जाएंगे। इस 5173 बालवाड़ी की स्थापना के लिए राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यानी इसकी अधोसंरचना विकास के लिए 1-1 लाख रुपए प्रत्येक बालवाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ इसमें 2 विशेष पर्सन को इसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है, इसमें उनको एक प्रकार से जोड़ा जा रहा है। एक है सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक को 500 रुपए प्रति माह यहां पर एक अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। भले से ये राशि बहुत कम है 500 रुपए, लेकिन फिर भी 500 रुपए का एक अतिरिक्त भत्ता के साथ सहायक शिक्षकों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और इसके माध्यम से
बच्चों में खेल खेल में उनको शिक्षा को लेकर प्रमोट किया जाएगा, जिसका एज लिमिट यानी आयु सीमा 5 से 6 वर्ष होगी। नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका डेट आप याद रखेंगे कि इसे 10 सितंबर, ठीक है, क्या इसका डेट है तो आप बताएंगे कि इसे 10 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा की गई, यानी इसका अनाउंसमेंट बेसिकली अगर हम बात करें तो 10 सितंबर 2022 को किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गौठान बनने के बाद ये बार बार इस बात पर हम चर्चा करते रहे हैं और ये साधारणतः न्यूज़पेपर में भी बार बार आते रहा कि गौठानों में जो मवेशी हैं, गाय हैं, उनका डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, यानी वहाँ पर स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताएं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना लाया। अब ये मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। गौठान में रहने वाले या गौठान के बाहर रहने वाले मवेशी, दोनों प्रकार के मवेशियों को इसमें कवर कर रहे हैं। इसमें एक प्रकार से व्हीकल यानी वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है और वाहन के साथ ही साथ इसमें एक प्रकार से किट अवेलेबल कराए जाएंगे इस वाहन में, जिसमें जहां पर भी सूचना मिलती है कि कोई मवेशी घायल है अथवा बीमार है, चाहे वो गौठान में हो चाहे गौठान के बाहर हो, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, तो वहां पर जाकर वो व्हीकल जो है उस कैटल्स को या लाइव स्टॉक के हेल्थ को लेकर यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, यानी एक प्रकार से उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए टोल फ्री नंबर 1962 यानी 162 1962 में क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए ये टोल फ्री नंबर है और इसमें गोवंश को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा यानी चिकित्सा उपलब्ध कराना है। और इस चिकित्सा के उपलब्ध कराने पर क्या परिणाम देखने के लिए मिलेंगे हमको, इससे 2-3 परिणाम होगा। सबसे पहला कि जो मवेशियों के डेथ रेट है यानी उनकी मृत्यु दर है उसमें गिरावट पाई जाएगी, यानी उनके डेथ रेट में कमी आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, डेथ रेट में कमी आने से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उनकी जीवन की एक प्रकार से जो प्रत्याशा है वो बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, मवेशी जब स्वस्थ रहेंगे तो तभी गौठान जो है सही माना जाएगा। या अब आप जानते हैं राज्य सरकार यानी गाय गोबर और गोमूत्र से जुड़ी हुई बहुत सी योजनाएं अभी चल रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि 4 रुपए प्रति लीटर के दर से गोमूत्र खरीदी किया जा रहा है, 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदी किया जा रहा है, और गोधन न्याय योजना, गोमूत्र खरीदी योजना जिसे हरेली में लाया गया। तो ये योजनाएं तभी सफल हो पाएंगी जब गाय स्वस्थ होंगी अथवा मवेशी स्वस्थ होंगे, तभी ये संभव है, उनके बिना तो ये संभव है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें इसमें रखी गई हैं। और खास बात ये है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर यानी विकासखंड स्तर पर 1 अथवा 2 वाहन इसमें अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आप जानते हैं ब्लॉक विकासखंड जो होती है वो विकास की इकाई मानी जाती है, यानी यूनिट ऑफ डेवलपमेंट है। तो विकासखंड स्तर पर 1 अथवा 2 यहाँ पर वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से मवेशियों को वहां पहुंचकर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है यहाँ पर, जिसको हम कहेंगे मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। हमने एक स्कीम को मुझे लगता है हमने गैप किया है, एक बार मैं देखता हूँ, नहीं है तो मैं रिपीट करा देता हूँ। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर एक स्कीम है जिसको अब सितंबर का ही है, वो मिस हुआ है। देखिए वो स्कीम है मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना में क्या किया गया है, इसे भी 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, यानी इसको जो लॉन्च किया गया है क्या है, 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर 2022 यानी आप जानते हैं ये शिक्षक दिवस, और इसमें 3 चरणों में, यानी आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला ब्लॉक लेवल पर यानी विकासखंड स्तर पर, दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी मैं बात कर रहा हूं जिले स्तर पर, और तीसरा है आपका डिवीजन यानी मैं बात कर रहा हूं संभाग स्तर पर। इसमें अलग अलग पुरस्कार दिए गए, जैसे ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 5वीं, जिले स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं, और संभाग स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो पुरस्कार अच्छे शिक्षकों को दिया जा रहा है, इनको बोला गया है शिक्षा दूत। जो पुरस्कार यहाँ पे दिया जा रहा है उनका नाम क्या है, शिक्षा दूत।
ठीक है। कक्षा 6वीं से 8वीं जो दिया जा रहा है ये नाम है ज्ञानदीप। कक्षा 8वीं से जो 6वीं से 8वीं है इनके लिए दिया जा रहा है ज्ञानदीप। इसके अलावा कक्षा 9वीं से 12वीं में दिया जा रहा है शिक्षाश्री। और यहां पर इनके चयन के लिए एक समिति भी बनाई गई है। उस समिति को हम विकासखंड स्तर समिति, जिला स्तर समिति और संभाग स्तर समिति के नाम से जान रहे हैं। यानी जो शिक्षक कक्षा 1 से 5वीं तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, उनको शिक्षा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और वो प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर किया जाएगा। तो शिक्षा दूत जो है कक्षा 1 से 5वीं, और इनके लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को रखा गया है, यानी हम कहेंगे विकास खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, इसके लिए जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी के जो मेन अध्यक्ष रहेंगे वो अध्यक्ष बनाई जा चुकी है। तो जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे? आपके जिला कलेक्टर, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे। और जो संभाग स्तर पर बनाया जा रहा है वो संभाग स्तर पर कमिश्नर यानी आपके क्या रहेंगे? आयुक्त रहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि विकासखंड स्तर पर कक्षा 1 से 5वीं शिक्षादित पुरस्कार, और क्या रहेगा कि आपके जो शिक्षा ब्लॉक स्तर पर जो एजुकेशन ऑफिसर हैं वो इसके कमेटी के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष रहेंगे। जिले स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं ज्ञानदीप पुरस्कार और जिले के कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। डिवीजन स्तर पर आपका कक्षा 9वीं से 12वीं शिक्षाश्री पुरस्कार और जो कमिश्नर आयुक्त हैं वो क्या होंगे? इस लेवल पर आपके अध्यक्ष होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर 28 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022 आप जानते हैं वही बात, हरेली पर्व। तो हरेली पर्व के लिए आप पहले से छत्तीसगढ़ विषय में पढ़ते हैं, नीम की पत्ती टांगते हैं, लोहे की किल गाड़ते हैं, ठीक है, पशुओं को नहलाते हैं, साथ ही साथ जो कृषि के औजार हैं उनकी पूजा करते हैं। कृषि का प्रारंभ माना जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है, कृषि पर आधारित पर्व है। मल्हार में जाके तंत्र मंत्र साधना सीखते हैं, अथवा हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में जो आप बेसिक पर्व पढ़ते हैं हरेली पर्व, ठीक है। तो हरेली पर्व यानी मैं बात कर रहा हूं आपको यहाँ पर आपका 28 जुलाई 2022, 28 जुलाई 2022। इससे ठीक पहले अगर मैं देखूं तो 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना भी हरेली पर्व के दिन ही लॉन्च की गई थी। इस बार लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, ठीक है, और नारा दिया गया है बात है स्वाभिमान के, महिला मन के सम्मान के। यानी इस मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना में बेसिकली क्या काम किया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और उत्पीड़न को लेकर, यानी महिलाओं के साथ जो एक प्रकार से जो हैरेसमेंट अथवा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उनके साथ शोषण और उत्पीड़न को कम करने के लिए, यानी वो उससे मुक्त हो पाए, इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन दुर्ग जिले से मुख्यमंत्री यहां पर महतारी न्याय रथ योजना को लॉन्च किया। अवसर था आपका हरेली यानी 28 जुलाई 2022। और इस योजना में विशेषता अगर हम देखें तो इस योजना में एक रथ यानी व्हीकल अवेलेबल कराया गया, और इस व्हीकल में 2 आपके वकील एडवोकेट अवेलेबल कराए गए। साथ ही साथ इसके जैसे ये आप व्हीकल देख पा रहे हैं तो इस व्हीकल के साइड में एक स्क्रीन लगाकर उसमें छत्तीसगढ़ी अथवा हिंदी की शॉर्ट मूवी यानी मैं बात कर रहा हूं लघु फिल्म चलाई गई, और वो लघु फिल्म के जो सब्जेक्ट रहे वो रहा आपका महिला का अपने अधिकार को प्राप्त करना। तो महिला अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करेंगी? तो वो प्राप्त करेंगी लीगल एडवाइस के माध्यम से, यानी उसमें कानूनी सलाह देना। तो 2 वकीलों के माध्यम से कानूनी सलाह देना, महिलाओं को उनके उत्पीड़न उनके शोषण से बाहर निकालना ही इस योजना का क्या था? आपका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और सबसे पहले इस योजना को खनिज न्यास निधि यानी डीएमएफ फंड से जो 9 जिले विशेषतः उसमें संलग्न है, तो 9 जिलों में सबसे पहले इसको क्या किया गया है? पहले चरण में लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस बार अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना यानी आप देखेंगे हरेली जो अवसर था 15 अगस्त 2022 की बात मैं करता हूं, स्वतंत्रता दिवस।
स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का आश्वासन और उम्मीद है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो भू जल संग्रहण है यानी ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है, उस ग्राउंड वाटर स्टोरेज को 30% इंप्रूव करने का टारगेट रखा गया, यानी 30% जो है भूजल संग्रहण को बढ़ाना है। और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सुराजी ग्राम योजना, जिसमें एक सेगमेंट है जिसको हम नरवा मिशन बोलते हैं, तो नरवा मिशन को राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है कि नरवा मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में भूजल संग्रहण बढ़ रहा है। तो भूजल संग्रहण बढ़ाने के लिए राज्य सदैव क्या है, तत्पर है। इसी के साथ ही साथ सरफेस वाटर के स्टोरेज को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अमृत सरोवर योजना लाया गया है। ठीक है, इस अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य जो है सतही और भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाना है, क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में तालाबों की संख्या, विशेषतः बिलासपुर, उसमें विशेषतः मैं बात करूंगा तो रतनपुर में, उस समय की बात करें जब रत्नदेव प्रथम हुआ करते थे तो उस समय उन्होंने बहुत सारे तालाब खुदवाए। उसके बाद उनके पूर्वजों, या मैं बात करूंगा उनके पश्चात आने वाले शासकों ने भी बहुत तालाब खुदवाए। तो प्रत्येक जिले स्तर पर याद रखेंगे मनरेगा के द्वारा 75 तालाब खुदवाने का टारगेट रखा गया है, यानी हर एक जिले में 75 पॉन्ड्स यानी तालाब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इस 75 तालाब जब टारगेट किया गया था तो उस समय छत्तीसगढ़ में 28 जिले ही थे, यानी मैं बात कर रहा हूं लास्ट आपका 10 फरवरी को बना हुआ गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही यानी जो बाद में 5 जिले आपके अस्तित्व में आए उनको छोड़कर, तो उस समय 75 तालाब यानी इस 28 जिले में टोटल 2100 तालाब का टारगेट किया गया है। ठीक है, और इस 2100 तालाब में याद रखना है एक एक तालाब का क्षेत्र जो है 0.4 हेक्टेयर मिनिमम रखा गया है, यानी मिनिमम 0.4 हेक्टेयर में एक तालाब क्या है आपका निर्मित किया जाएगा। ठीक है, और एक जिले में 75 तालाब और 28 जिले में, यानी वो जिले का जो टारगेट है वो तो वही रहेगा। अब जिले के डिवाइड होने के पश्चात वो इनकी संख्या उस जिले की थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसमें वाटर जो आपका स्टोरेज किया जाएगा वो है आपका 10,000 मीटर क्यूब। 10,000 मीटर क्यूब वाटर इसमें क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये अभी अभी हमने चर्चा किया शिक्षक दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण योजना। अगला है कृष्ण कुंज योजना। कृष्ण कुंज योजना क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि कृष्ण कुंज योजना यानी मैं बात करूंगा कि यहां पर कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2022 में 19 अगस्त 2022 के दिन आपका कृष्ण जन्माष्टमी मनाया गया। इस दिन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया गया। समस्त मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहीं, जितने भी मदिरा के चाहने वाले हैं सब निराश हुए। तो शुष्क डे यानी ड्राई दिवस घोषित किया गया। और इस दिन क्या रखा गया कि जितने भी छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र यानी हम बात करेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, इन नगरीय क्षेत्रों में कम से कम 1 एकड़ की भूमि में, यानी मिनिमम 1 एकड़ आपका जो रहे वो क्या रहे, लैंड रहे, उस भूमि में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जाएगा। और कृष्ण कुंज का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये था कि यहां पर एक प्रकार से कल्चरल और जो रिलीजियस या मैं कहूंगा स्पिरिचुअल रिलेटेड प्लांट है उनका प्लांटेशन करना, यानी आध्यात्म अथवा धार्मिक अथवा मैं कहूंगा सांस्कृतिक पौधे, जैसे एक विशेषता बात करें जैसे पीपल हो गया आपका, ठीक है, बरगद हो गया। तो आप जानते हैं कि आपको पता होगा कि जहां पर भारत बेसिकली जो इन्वायरमेंट जो आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स है उस पे तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे है, क्योंकि वो नीचे से सबसे ऊपर स्थान में है, यानी एक प्रकार से परफॉर्मेंस 180 देशों में 180वां स्थान। ठीक है, लेकिन राज्य में यहाँ पर कृष्ण कुंज योजना लाई गई। इसके अलावा पर्यावरण से लेकर बहुत सारी योजनाएं पहले से ही लाई गई, जैसे पौधा तुहर द्वार योजना, ठीक है, हरियाली प्रसार योजना, तो अलग अलग योजनाएं चली। लेकिन इसमें कृष्ण कुंज में 1 एकड़ की भूमि में जितने भी सांस्कृतिक धार्मिक पौधों का रोपण करना है और ये सभी के सभी नगरीय निकाय में करने हैं, ये टारगेट रखा गया। तो इस दिन याद रखेंगे आप, इसको तेलीबांधा रायपुर से लॉन्च किया गया और तेलीबांधा रायपुर में
1.68 हेक्टेयर 1.68 हेक्टेयर में मुख्यमंत्री जी ने कुल 383 पौधों के रोपण के साथ इस अभियान को मतलब एक प्रकार से स्टार्टअप लिया। और छत्तीसगढ़ में कुल 162 यानी 162 क्षेत्रों में 162 टोटल जो है आपके कृष्ण कुंज की स्थापना की गई इसमें। तो बस यही कंटेंट इसमें दिए हुए हैं कि आपको तेली बांधा रायपुर में प्रारंभ किया गया 19 अगस्त को, ठीक है, और सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण करना है, ठीक है। पीपल, बरगद, नीम ये पौधे इसमें थे। और आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी मतलब क्या बोला जाता है, आठे कन्हैया तिहार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट। अगला है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना बेसिकली जो है 1 मई 2022, 1 मई आप जानेंगे कि ये क्या है आपका इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, सॉरी इंटरनेशनल लेबर डे यानी हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन लाया गया 1 मई 2022 को। इसमें जो है बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक हैं, मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि जो भवन निर्माण, ठीक है, के जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए योजना लाई गई है। और इसमें ये बोला गया है जिनकी न्यूनतम आयु 59, अधिकतम आयु 60 वर्ष है, यानी 59 से 60 वर्ष, जिनका मिनिमम 59 मैक्सिमम 60 हो, ठीक है, उनके लिए यह श्रमिक विगत 3 वर्षों से मान लीजिए अगर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, पहले ये 5 वर्ष हुआ करता था, अभी 3 वर्ष बोल दिया गया, यानी वो श्रमिक मंडल में 3 वर्ष से विगत क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो उनको एक मुफ्त जो है आपका 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी आप ध्यान रखिएगा 1 मई 2022 को यहाँ पर इंटरनेशनल जो है आपका लेबर डे, श्रमिक दिवस के दिन लाया गया। और इसमें 59 से 60 वर्ष के आयु लिमिट में जो श्रमिक हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में मतलब जो भवन निर्माण से संबंधित कार्य कर रहे हो, और वो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो हम कहेंगे कि वो पंजीकृत भी हो इसमें, और 3 वर्ष से पंजीकृत हो तो उनको 10,000 रुपए का क्या मिलेगा, आपका आर्थिक सहायता यहाँ पर प्राप्त होगी। 59 वर्ष से अधिक पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपए की सहायता। अगला स्कीम है जिसको हम कहेंगे मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना भी आपका 1 मई 2022 यानी इंटरनेशनल लेबर डे के दिन लाया गया। इसमें बेसिकली मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य ये है कि जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, डेथ सर्टिफिकेट हो गया और मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, इस प्रकार के जो दस्तावेज हैं, कुल 13 प्रकार की सर्विसेज एंड 13 प्रकार के दस्तावेजों को घर पहुंच डोर स्टेप सर्विस दिया जाएगा, घर पहुंच सेवा दी जाएगी। और इस डोर स्टेप सर्विस के लिए एक टोल फ्री नंबर 14545 को लॉन्च किया गया है। और इसको लाने के पीछे बहुत सारे मकसद है, जैसे सरकारी दफ्तरों में जो एक वर्कलोड रहता है या लोगों का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टकराव को कम करना, भ्रष्टाचार को कम करना, अलग अलग उद्देश्य है। लेकिन अल्टीमेटली इसको लाने के पीछे मकसद ये रखा गया कि वास्तव में जो विकलांग हों, जो वृद्ध हों, जो शिक्षित नहीं है, निरक्षर हैं यानी इलिटरेट पर्सन हैं, उनको अब घर पहुंच जो है सुविधा दी जाएगी। इसे टोटल 14 छत्तीसगढ़ के नगर निगम में लाया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लाया गया है, यानी इसकी जो एरिया है वो एरिया क्या है, नगर निगम है। तो छत्तीसगढ़ के कुल 14 नगर निगम में लाया गया। इसमें कुल 13 प्रकार की सर्विसेज दी जा रही हैं। यह विशेषता जो है दिव्यांग, ठीक है, निरक्षर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दिव्यांग, निरक्षर और हम क्या करेंगे, वृद्ध, इनके लिए इसको लाया गया है। और टोल फ्री नंबर है आपका 14545। नेक्स्ट, सियान जतन क्लिनिक योजना। सियान जतन क्लिनिक योजना जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए लाया गया है जिनकी आयु या एज लिमिट जो है वो 60 वर्ष से अधिक है। 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए यहां पर 7 अप्रैल 2022 को, और आपको पता होगा 7 अप्रैल 2022 क्या है, तो आप क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल हेल्थ डे। इंटरनेशनल हेल्थ डे के अवसर पर यहां पर सियान जतन क्लिनिक योजना लाया गया। और इस सियान जतन क्लिनिक योजना का उद्देश्य है कि
जितने भी सियान हैं उनको बेहतर जो है चिकित्सा उपलब्ध कराना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसमें आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुष संस्थान या आयुष डिस्पेंसरी के माध्यम से किया जा रहा है। और आप याद रखेंगे कुल छत्तीसगढ़ में 1174 1174 और 29 जो है आयुर्वेदिक केंद्र हैं और 1174 आयुष केंद्र हैं। ठीक है, और इसको प्रति माह गुरुवार के दिन इसको किया जा रहा है, यानी हर महीने के जो है आप कहेंगे एक प्रकार से पहला जो गुरुवार पड़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट थर्सडे को ये आयोजित किया जा रहा है सियान जतन क्लिनिक योजना। और ये कहाँ किया जा रहा है? तो आयुष डिस्पेंसरी और दूसरा आयुर्वेदिक अस्पताल, ठीक है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला है उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, श्रम विभाग और सनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा लाया गया। इसमें पंजीकृत जो आपके निर्माण श्रमिक हैं, जिसको अभी अभी हमने एक और योजना के नाम से जाना था, देखिए जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उन्हीं के लिए हमने ये योजना जाना था कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। तो इनके बच्चों के लिए ध्यान रखेंगे, इनके बच्चों के लिए कुल 4 स्तर पर यहाँ पर क्या किया गया है, खेल के लिए प्रोत्साहन लाया गया। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 5,000, संभाग स्तर पर 2,000 और जिले स्तर पर 1,000 रुपए। ठीक है, अगला है हमर पारा हमर क्लिनिक योजना। एक्चुअली में ये एक जिले स्तर का अभियान है जिसको जशपुर जिले में, किस जिले में लाया गया? जशपुर जिले में लाया गया। और हमर पारा हमर क्लिनिक के माध्यम से आप कहेंगे तो बेसिकली स्वास्थ्य को लेकर यानी हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस दिखिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला प्रशासन। तो जिले प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य सेवा को बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के लिए इसको लाया गया। इसमें जितने भी पारा टोला मोहल्ला है, इस पारा टोला मोहल्ला में सप्ताह में 1 दिन क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा। और ये जो है वहां के कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल जी के मार्गदर्शन पर यानी उनके चाहत से, उनकी इच्छा से ये इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। देखिए अगला है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना यानी ये महिला दिवस 8 मार्च 2022 को लाया गया। कब लाया गया? तो आप क्या बताएंगे? 8 मार्च 2022 को। यहां पर खास बात यह है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लाया गया और इसमें 5,000 रुपए की सहायता यानी फाइनेंशियल एक प्रकार से कहेंगे असिस्टेंस यानी आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इसमें कितने रुपए का? 5,000 रुपए का। और ये खास ये है कि इस योजना के अंतर्गत जब द्वितीय पुत्री का जन्म हो, ठीक है, कब? जब सेकेंड चाइल्ड जो है वो क्या हो आपका, फीमेल बेबी मतलब गर्ल हो, बेबी गर्ल हो, तो उस समय क्या काम किया जाएगा? हितग्राही को एक मुश्त 5,000 रुपए जो है दिया जाएगा। किस योजना के तहत? कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट स्कीम है फरवरी में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को बेसिकली प्रारंभ किया गया जब राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था 3 फरवरी 2022 को। 3 फरवरी 2022 यानी वही बस्तर में जाकर कॉफी पीकर उसे बस्तर कैफे को इंटरनेशनल प्रमोट करने का दिन। ठीक है, तो 3 फरवरी 2022 के दिन राहुल गांधी जी की उपस्थिति में रायपुर में इसको लॉन्च किया गया। पहले ही से ही इसका अनाउंसमेंट किया जा चुका था। तो आप जो डेट देखते हैं कुछ 2021 का, वो उसका अनाउंसमेंट था, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया 3 फरवरी 2022 को। तो इसमें क्या काम किया गया है कि बेसिकली जिनके पास भूमि है ऐसे कृषकों के लिए राजीव गांधी कृषक न्याय योजना चल रही है। लेकिन ऐसे पर्सन जो जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, यानी ये वो एक प्रकार से वो क्या है आपके, वो एक प्रकार से कृषक मजदूर हैं, लेकिन कैसे हैं वो? लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्म लेबर हैं, एक प्रकार से कहेंगे कृषक मजदूर हैं। तो ऐसे मजदूरों को 3 किस्त में 7,000 रुपए सरकार सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। तो 7,000 रुपए सीधे सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। पहले ये राशि 6,000 रुपए हुआ करता था और 2-2 हजार के 3 किस्त में करना था,
लेकिन बजट 2022-23 में इसको बढ़ाकर यानी अल्टीमेटली 6,000 को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 7,000 कर दिया गया। और उसी समय यह कहा गया कि जो जनजातीय क्षेत्रों में जो धर्म का काम कर रहे हैं यानी जो पुरोहित हैं, जैसे मैं कहूंगा बैगा हो गए, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में उनको जो है भूमिका, डेढ़हा, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो एक प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में जो पुरोहित हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बढ़ई हैं, ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो जो कारपेंटर हैं, इसके अलावा जो चारा पशुओं को चारा चराते हैं जिसको चरवाहा कहते हैं, हम शेफर्ड कहेंगे, उनको मिलेगा। मोची हैं उनको मिलेगा। तो ऐसा कुछ बेनिफिशरीज का लिस्ट बनाया गया कि इसमें एक तो भूमिहीन कृषक मजदूर, दूसरा बढ़ई, तीसरा नाई, चौथा जो है चारावाह, ठीक है, पांचवा अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मोची, इस प्रकार से। और जनजातीय क्षेत्रों के पुरोहित, इनको सीधे सीधे खाते में 7,000 रुपए 3 किस्त में दिया जाएगा। और उस समय जब राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था 3 फरवरी 2022 को, तो उस समय लगभग अगर मैं बात करूं तो 3,54,55,000 इसमें कुल लाभार्थी परिवार थे। यानी इसको परिवार के हिसाब से दिया जाएगा, सदस्य के हिसाब से नहीं। तो 3,54,000 या 3,55,000 के आसपास कुल लाभार्थी परिवार थे और उनको कुल 71 करोड़ रुपए की राशि पहले किस्त में यानी 2,000 के तौर पर यहां पर उनको खाते में सीधे सीधे ट्रांसफर किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजीव युवा मितान क्लब। राजीव युवा मितान क्लब योजना 3 फरवरी 2022 को लाया गया। फिर वही बात, कब लाया गया? राहुल गांधी जी की उपस्थिति में 3 फरवरी 2022। इसमें याद रखेंगे बजट में कुल 50 करोड़ और कुल क्लब की संख्या यहां पर डिसाइड की गई तो 3,269, यानी कुल कितने क्लब स्थापित किए जाएंगे? 3,269। खास बात यह है कि ये जो राजीव युवा मितान क्लब है इसको ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर प्रिपेयर किया जाएगा। राजीव युवा मितान क्लब में लगभग या फिक्स कहेंगे 15 से 40 वर्ष, यानी यहां पे मैं दो तीन पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। पहला, इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है यानी आयु सीमा है वो 15 से 40 वर्ष है, यानी 15 to 40 ईयर्स के जो पर्सन है वो इसके मेंबर होंगे। साथ ही साथ इसमें जो कुल सदस्य यानी मेंबर्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहां पर 20 से 40 कुल सदस्य होंगे। इन टोटल मेंबर्स में भी अगर हम देखें तो 1/3 क्या होंगे? फीमेल होंगे। ठीक है, यानी यहां पर बोला गया है कि लगभग 1/3 कुल सदस्यों में महिलाएं होंगी, 20 से 40 सदस्य और 15 से 40 उनकी क्या होगी? एज लिमिट होगा। और इस राजीव युवा मितान क्लब को बनाने के बाद यहां पर बोला गया है कि इनसे क्या कराया जाएगा। सबसे पहला, इनसे एक क्रिएटिविटी वर्क होगा, जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए बोला गया कि इनको जो है 25,000 रुपए टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में यानी 4 इनको किस्त में 25,000 रुपए दिया जाएगा, यानी 1 लाख रुपए इनको केवल और केवल किसके लिए मिल रहा है? 1 लाख रुपए दिया जा रहा है क्रिएटिव वर्क के लिए, सृजनात्मक कार्य के लिए। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि विशेषतः इनका और क्या क्या कार्य इसमें रखा गया है। देखिए, एक तो है हेल्थ, यानी ये चिकित्सा से जुड़े हुए कार्य करेंगे। दूसरा इसमें रखा गया है कल्चर, यानी संस्कृति को प्रमोट करने का कार्य करेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट है एजुकेशन, यानी शिक्षा को बढ़ाने को लेकर ये काम करेंगे। अगला पॉइंट है इसमें इन्वायरमेंट, यानी ये पर्यावरण को बढ़ाने को लेकर काम करेंगे। अगला इसमें है वो है छत्तीसगढ़ के लोकल स्कीम को लोगों तक पहुंचाना, यानी जो मैदानी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या जनजातीय क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं और उनके लिए कोई स्कीम है तो उस स्कीम को वहां तक पहुंचाने के लिए ये राजीव युवा मितान क्लब क्या रहेगा? आपका एक्टिव रहेगा। यानी इसमें अगर हम बात करें तो क्रिएटिव वर्क है, हेल्थ है, कल्चर है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है और स्कीम्स है, इस पर लेकर राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया है। तो देखिए, राजीव युवा मितान क्लब में कुल 20 से 40 युवा सदस्य जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष होगी, रचनात्मक कार्य की गतिविधियों का संचालन करेंगे। त्रैमासिक 25,000 रुपए दिया जाएगा और टोटल 13,269, जिसमें आप बताएंगे एक वर्ष में
कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है? 132.69 करोड़ रुपए इसमें क्या किया जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में ये 2022 की योजनाएं कंप्लीट हो गई, जो कि हम देखेंगे दिसंबर से एक प्रकार से जनवरी तक। ठीक है, अब इसमें अन्य और योजनाएं जो कि परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, इसे 18 मई 2021 को लाया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, आपको पता होगा कि कोविड के समय में जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया, कोविड महामारी भारत के लिए या समूचे विश्व के लिए बहुत बहुत दुखदाई थी, सबने अपने को खोया। तो इसमें जिसने अपने परिजनों को, यानी एक प्रकार से जिसने अपने अभिभावकों को खोया, जो परिवार में आर्थिक मतलब धन कमाने में सबसे अग्रणी थे, ऐसे बच्चों की शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना संचालित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। अगला है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, 1 जून 2021 को लाया गया। इसमें वृक्षारोपण और पर्यावरण में सुधार इसका लक्ष्य है। तीसरा है तुहर सरकार तुहर द्वार योजना, इसे 1 जून 2021 को लाया गया। इसमें परिवहन विभाग के द्वारा कुल 22 प्रकार की जो सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, वो उनको उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। श्री धन्वंतरी योजना 20 अक्टूबर 2021 को लाया गया। इसके माध्यम से सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, चिराग योजना, तो आप जानते हैं चिराग योजना 24 नवंबर 2021 को लाया गया और इसका मकसद है किसानों की आमदनी में वृद्धि करना। चिराग योजना का उद्देश्य है किसानों की आमदनी में वृद्धि करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को लाया गया। इसमें फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन करना, जहां पे जैसी जलवायु है उसके आधार पे फसल को प्रोत्साहित करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, ये उद्देश्य था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 को लाया गया। वन, पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। फिर अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जो शहर में स्लम्स एरिया हैं, ठीक है, बस्ती वाले एरिया हैं, उस स्लम एरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, 2 अक्टूबर 2019। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, सुपोषण को बढ़ावा देना, 2 अक्टूबर 2019। इसके अलावा कुपोषण और एनीमिया में क्या लाना है? कमी लाना है। कृषक जीवन ज्योति योजना, इसको एग्जाम में पूछता है, ये 2 अक्टूबर 2009 को लाया गया है। इसमें सिंचाई को लेकर कृषकों को जो पावर मतलब हार्स पावर में जो पंप लगते हैं, उस पंप में उनको आर्थिक अनुदान देना। दाई दीदी क्लिनिक योजना, ठीक है, इसे 1 जनवरी 2019 को लाया गया और इसका उद्देश्य है महिला स्टाफ और महिला चिकित्सा कर्मचारी के द्वारा महिलाओं की चिकित्सा को बढ़ावा देना। ठीक है, सुराजी गांव योजना, ठीक है, सुराजी गांव योजना ध्यान रखेंगे, सॉरी, दाई दीदी क्लिनिक योजना को 19 नवंबर 2020 को लाया गया। आपको पता होगा 19 नवंबर 2020 यानी ये इंदिरा गांधी जी का आपका बर्थ डेट है। सुराजी गांव योजना आपका जो है 1 जनवरी 2019 को लाया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। गोधन न्याय योजना को लाया गया है 20 जुलाई 2020 हरेली के अवसर पर और इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, गौ सुरक्षा को बढ़ावा देना। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसे लाया गया है 5 अगस्त 2020 को और इसका उद्देश्य है तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं उनमें अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस दुर्घटना पर उनको आर्थिक मुआवजा देना। ठीक है, जैसे पढ़ते हैं ना कि मतलब पार्शियली हैंडीकैप्ड हैं या मतलब कंप्लीटली हैंडीकैप्ड हो जा रहे हैं, तो उनको अलग अलग राशि के साथ क्या करना है, एक प्रकार से मुआवजा देना है, यानी उनको आर्थिक सहयोग करना। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने यहाँ पर योजनाओं को कंप्लीट किया जो कि संभवतः आपके दिसंबर से जनवरी तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चित अभियान यानी फेमस कैंपेन के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और उसमें भी हम दिसंबर से जनवरी तक चर्चा करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को एक सफलता के स्तर पर बनाए रखें, बी पॉजिटिव होकर एकदम आप तैयारी में भिड़े रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी दोस्तों। धन्यवाद।